होंगे लेकिन एक्सटेंडेड सेशन होंगे। मान के चलो 2.5 घंटे 3 घंटे का भी हो सकता है, क्योंकि हमें सिलेबस ख़त्म करना है, फिर बाकी एग्जामिनर करनी है, सपोर्ट मटेरियल करना, बहुत कुछ करना है। ठीक है, तो पहले फटाफट एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। चलो जी, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका एग्जाम्पल 7। आ जाओ जी एग्जाम्पल 7 पर। एग्जाम्पल 7 क्या है, देखो दिस इज द एग्जाम्पल 7। दिस इज द एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या है आपका, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है एक लड़की है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा जा रहा है, ये एक लैम्प पोस्ट है, ये फिगर आपको बनानी है, तो पहले आप एक लैम्प पोस्ट बना दोगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक लड़की है, मान लेते हैं ये लड़की है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, 90 सेंटीमीटर है, राइट। पहले तो देखो हाइट ऑफ गर्ल, हाइट ऑफ गर्ल इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, इसको मीटर में चेंज कर दो। अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूँ तो 90/100 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.9 मीटर, विच इज़ इक्वल टू 0.9 मीटर, राइट। फिर से आओ क्वेश्चन पर, क्या कहा जा रहा है आपको, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट एट ए स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये जो लड़की है जिसकी हाइट 0.9 मीटर है, ये लड़की है। CD क्या है यहाँ पे, ये गर्ल है। ये जो गर्ल है ये लैम्प पोस्ट के बेस से वॉक कर रही है, वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ ए लैम्प पोस्ट, यानी कि वो इस तरफ जा रही है, मान लो अभी वो यहाँ आ गई है, और किस स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। किस स्पीड से जा रही है, 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है। इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो आपको इस लैम्प की हाइट की बना। क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये जो लैम्प है इसकी हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। लैम्प की हाइट कितनी है, 3.6 मीटर। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इफ द लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड फाइंड द लेंथ ऑफ अर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड के बाद, मान लो 4 सेकेंड के बाद लड़की यहाँ आ गई, तो 4 सेकेंड के बाद इसकी जो ये शैडो बनेगी, ये शैडो D, ये CD है, शैडो ऐसे बनेगी, तो आपको ये शैडो फाइंड करनी है। बात समझ, 4 सेकेंड के बाद मान लेते हैं उसकी जो शैडो है वो कितनी है, X मीटर है, और एज पर क्वेश्चन इसकी हाइट कितनी है, 0.9 मीटर। तो ये इसकी हाइट कितनी है, 0.9 मीटर है, राइट। अब किस स्पीड से गई है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ गर्ल, एज पर क्वेश्चन कितना है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की की स्पीड क्या है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की की स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो वी नो दैट डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे ऐसे समझो, 1.2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस, स्पीड के हिसाब से आप ये कह सकते हो कि डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड। इसको देख के आप ये कह सकते हो कि 1 सेकेंड में ये लड़की कितना डिस्टेंस कवर करती है, 1.2 मीटर। तो डिस्टेंस कवर इन 4 सेकेंड, तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 1.2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज़ 4.8 मीटर।
अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है 4 सेकंड के बाद लड़की ने देखो यहाँ से चलना शुरू किया इस स्पीड के साथ। 4 सेकंड के बाद वो यहाँ पर है, तो उसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो उसने 4 सेकंड में डिस्टेंस कवर किया वो कितना 4.8 मीटर। तो एक चीज़ तो समझ में आ रही है हमें कि जो बी डी है आपका ये 4.8 मीटर है। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि ये जो बी से लेकर डी तक का जो इस लड़की ने डिस्टेंस कवर किया है वो 4.8 मीटर है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ये जो लड़की है 0.9 मीटर जिसकी हाइट है, इसकी शैडो बताओ। तो शैडो इसकी क्या होगी? डी। तो आपको डी फाइंड करना है। व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर? वी हैव टू फाइंड डी। अब कैसे फाइंड करोगे? देखो यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ए बी ई, और देखो ये आपको पता है ये लैम्प पोस्ट है, ये इसकी शैडो है। और किसी भी हाइट और शैडो के बीच में परपेंडिकुलर हाइट, जब आप स्ट्रेट होते हो ऐसे तो आपकी शैडो के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है। तो ये एंगल भी 90 होगा। ये लड़की खड़ी है स्ट्रेट, इसकी ये शैडो है, तो ये एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये भी 90, ये भी 90, राइट। अब देखो नाउ इन ट्राइंगल ए बी ई, इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई, आपने 2 ट्राइंगल ले लिए। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल बी एंगल डी के इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री होगा। देखो ए बी ई में भी एंगल ई आ रहा है और सी डी ई में भी एंगल ई आ रहा है। तो एंगल ई जो है आपका वो एंगल ई के इक्वल है। क्यों? कॉमन एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में 2 पेयर ऑफ एंगल इक्वल आ गए। तो क्या कहोगे? विच इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी ई। रीजन क्या होगा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। रीजन क्या होगा? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। जैसे ये 2 ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आप क्या कहोगे? विच इम्प्लाइज, अब 2 ट्रायंगल के बीच में जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर के साथ परपेंडिकुलर, विच इम्प्लाइज ए बी अपॉन सी डी विल बी इक्वल टू बी ई। देखो इस ट्राइंगल की बेस क्या है? बी ई, और इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? डी ई। रीजन क्या होगा? बाय सी पी एस टी। रीजन क्या होगा? बाय सी पी एस टी। अब जब ए बी की बात होती है तो ए बी कितना है? 3.6। सी डी कितना है? 0.9। इक्वल टू बी ई, देखो पूरा कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स। कितना हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स। क्लियर हो गया? ठीक है। अपॉन में क्या है? डी ई, डी कितना है आपका? एक्स। तो ये हो गया आपका एक्स। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब देखो डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट कैंसिल। 9 4 जा 36। 4 को x से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा? 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4.8 प्लस एक्स।
इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.8 प्लस एक्स है, यहाँ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो 4x माइनस एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा 4.8। 4x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू में क्या हो जाएगा 4.8। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 4.8 बाई 3, तो ये हो जाएगा 3 वन जा 3.3680। तो इसका मतलब जो इस लड़की की शैडो होगी जिसको आपने x मीटर लिया था वो कितनी होगी 1.6 मीटर। इस लड़की की जो शैडो है जिसको आपने x मीटर लिया था ये कितनी होगी 1.6 मीटर। एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर? ठीक है।